Hello and welcome. So today we are going to start our new poem, The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. So before this, we have done or completed the chapter A Truly Beautiful Mind, in which we have studied about Albert Einstein. And in the same unit, we have the poem The Lake Isle of Innisfree. So before reading, let's understand why the poet has written this poem. So William Butler Yeats, in this through this poem, want to say that he wants पीस एंड ट्रंक्विलिटी, पीस और ट्रंक्विलिटी के लिए उन्होंने ये पोइम लिखी. उनकी एक डिज़ायर है पीस की. उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं भी गए हैं, कहीं भी उन्होंने जो है रहे हैं वो, लेकिन जो पीस और ट्रंक्विलिटी उन्हें इस जगह पर आकर मिली वो कहीं भी उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का एक पार्ट, बचपन का एक पार्ट इस जगह पर जो है बिताया है. तो बार बार उनका जो मन है वो करता है कि वो वापस से इस जगह पर चले जाएं, सभी अपनी इस डिफ़िकल्ट भाग दौड़ वाली लाइफ से भाग कर वो उस जगह पर चले जाएं और वहाँ पर शांति के साथ रहें, नेचर को एंजॉय करते हुए. सो लेट्स स्टार्ट. This well-known poem explores the poet's longing for the peace. So this well-known poem जो है वो poet की जो peace को लेकर एक इच्छा है उसको express करती है. And tranquility of its way. Tranquility is also peace, ठीक है. A place where he spent a lot of his time as a boy. तो इनिसफ्री इज़ अ प्लेस जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ का एज अ बॉय बहुत टाइम स्पेंड किया है. दिस पोएम इज़ अ लिरिक, तो इट्स अ लिरिकल पोएम. वाइल डिस्कसिंग दी literary devices, I will tell you what is a lyrical poem. So I will arise and go now and go to Innisfree. So I'm reading the first stanza, and in this stanza the poet is saying that he want to go arise मतलब stand up. कहता मैं stand होऊंगा, खड़ा होऊंगा, and go now और जाऊंगा, and go to Innisfree, कहाँ जाऊंगा? Innisfree में, and a small cabin built there, और वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा? एक छोटा सा cabin build करूँगा. cabin is you can say एक छोटी सी घर टाइप जगह जिसको वुडन से बनाया जाए, ठीक है. और मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ उसकी. वेट. So students, this is a cabin. You can see here. These are all the cabins. A cabin can be a house made with the help of wood in a forest area. So here's the cabin where you can enjoy the beauty of nature as well. So the poet William Butler Yeats wants to go to the Innisfree and build a cabin there. So you have watched what is a cabin. So he says that I will arise and go now and go to Innisfree. That the poet is saying that he wants to go to the Innisfree, where he wants to build a small cabin of clay and wattles made. Clay is mitti and wattles is twisted sticks for making फेंस. मैंने आपको जब लास्ट चैप्टर कराया था, आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ फेंस, राइट. सो फेंस जैसे लकड़ियों को मोड़ कर फेंस बनाया जाता है, वैसी लकड़ियों की मदद से ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज कैबिन. सो बच्चे, हेयर वन थिंग ऑल्सो, एज आई हैव अर्लियर सेड दैट दिस पोएम इज़ लिरिक. सो लिरिक इज़ अ पोएम विच रिप्रेजेंट्स इमोशंस एंड पर्सनल फीलिंग्स. उसके जो इमोशंस इस पोएम से जुड़े हैं, उस जगह लेक आइल ऑफ इनिसफ्री से जुड़े हैं, वो हम लोग इस पोएम के थ्रू पढ़ेंगे. एंड द लिरिक इज़ बेसिकली इन अ सॉन्ग इज़ लाइक, मतलब इसको आप सॉन्ग कह सकते हो क्योंकि इसमें एक म्यूज़िक होता है, एक मेलोडी की तरह, राइट. एंड यू कैन से दैट it is ABAB. It is in rhyming scheme ABAB. You can say Innisfree and honeybee are rhyming, maid and glade are rhyming, so it's ABAB. So 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee. So what is he saying? कहता है कि वो अपने उस कैबिन के पास, बिकॉज उसको भूख भी लगेगी, खाना भी चाहिए, तो अपने कैबिन के पास क्या करेगा? बीन्स उगाएगा, बीन्स की 9 रोज़ को उगाएगा, और
उसके लिए हनी जो है वो हनी बी के छत्ते से निकालेगा वो, एंड लिव अलोन इन द बी आउटलेट, और वहाँ पर उस जगह पर वो अकेला रहेगा। बी आउटलेट का क्या मतलब है, वो जगह जहाँ पर उसको बीस की आवाज़ आएगी, बीस के बी बी करने की आवाज़ जो है उसको सुनेगा, और वहाँ पर वो अकेला रहेगा। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। आई होप दिस वॉज क्लियर। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो पोइट इसमें मैं क्या कह रहा है कि वो उठना चाहता है, वो चाहता है कि वो उठे और कहाँ जाए, इनिसफ्री में जाए, वहाँ पर जाकर वो एक छोटा सा कैबिन बिल्ड करे, किसकी मदद से, मिट्टी और वेटल्स की, मुड़ी हुई लकड़ियों की मदद से, और फिर वहाँ पर वो अपने खाने के लिए बीन्स उगाएगा, 9 रोज़ उसकी, और हनी जो है वो हनी बी के छत्ते से निकालेगा, और उस जगह पर वो हनी बी की आवाज़ों को सुनता हुआ अकेला रहेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो क्या कहता है, कहता है कोई इस तरह से मुझे वहाँ पर क्या मिलेगी, थोड़ी सी शांति मिलेगी। यार शांति जो है वो कैसे मिलती है, धीरे धीरे, स्लोली और ग्रेजुअली जो है हमें नसीब होती है। तो मुझे वहाँ पर धीरे धीरे शांति का एहसास होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हील्स का मतलब क्या होता है, घूंघट। कहता है कि जब सुबह होगी तो सुबह जब वो मॉर्निंग अपना घूंघट उठाएगी, मतलब अंधेरे से उजाला होगा, तो वह उस समय जो है मुझे शांति मिलेगी। एंड टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट यानी कि क्रिकेट आपको पता है ना, एक टाइप ऑफ मस्कीटो, मतलब मस्कीटो कह रही हूँ, एक इंसेक्ट होता है, तो इंसेक्ट है, उसकी आवाज़ जो है वो मेल जब सिंग करेगा तो उसकी आवाज़ मुझे सुनेगी, तब मुझे जो है पीस जो है वो, मतलब पीस मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और जब शाम होगी तो शाम के टाइम में जो रोशनी होगी शाम की, वो एकदम मतलब एक रोशनी जैसे फैलाएगी, तो वो मुझे शांति देगी। एंड नून पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय में जब सूरज चमकेगा तो मुझे एक पर्पल जैसा ग्लो मिलेगा, तो उससे भी मुझे जो है शांति मिलेगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, तो लिनेट्स बच्चे छोटे स्मॉल ब्राउन कलर के बर्ड्स होते हैं विद अ शॉर्ट बीक, और उनकी बीक जो है वो शॉर्ट होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों, क्रिकेट भी और लिनेट भी। तो बेटा इसको जो है क्रिकेट बोलते हैं, और ये जो है ची ची की आवाज़ निकालता है। अगर आपके घर में कभी आए तो आपको पता चले, इसकी आवाज़ जो है वो ची ची की आवाज़ होती है। तो वो कहता है कि सुबह के समय में जब सुबह अपना घूंघट उठाएगी, ठीक है, और तब मुझे पीस मिलेगी, और तब जब क्रिकेट गाना गाएगा तब मुझे पीस मिलेगी। उसके अलावा लिनेट्स भी दिखाती हूँ आपको। इसको बच्चे लिनेट बोलते हैं। यू कैन सी, एक छोटा सा बोर्ड होता है, ब्राउन कलर के इसके विंग्स होते हैं, ब्राउन कलर का होता है ये। सो हियर द पोइट इज सेइंग कि शाम की मेरी जो पूरी शाम है वो लिनेट्स के विंग्स से भरी होगी, लिनेट्स के उड़ने की आवाज़ मुझे जो आएगी उससे वो भरी होगी। यहाँ पे दोबारा से सुन लो, कहता कि फिर वहाँ पर मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो शांति जो है वो धीरे धीरे ही मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो कहता है कि शुरुआत कहाँ से होगी मेरी इस पीस की, जब जो सुबह है वो अपना घूंघट उठाएगी, मतलब जब सुबह चढ़ेगी तब मुझे शांति मिलेगी सुबह के सूरज को देखकर। एंड वेयर टू द क्रिकेट सिंग्स, और जब वो क्रिकेट जो है सिंग करेंगे तब मुझे शांति मिलेगी उनकी आवाज़ सुनकर। और फिर देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वो ग्लिम से भरी हुई जो मिडनाइट है, रात है, वो मुझे जो है शांति देगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और पर्पल कलर का दोपहर को जो सूरज पर्पल पर्पल लगेगा मुझे, उससे भी मुझे बहुत शांति मिलेगी। मेरी जो इवनिंग्स हैं वो लिनेट्स के उस पंखों की आवाज़ से भरी होगी जो मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति देंगे। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो क्या कहते हैं कि मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ पर, क्योंकि हमेशा रात और दिन मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। और कहते कि अभी भी मैं खुद को सुन पाता हूँ कि लेक की जो पानी है वो शोर के
पानी के साथ जो है लैप कर रहा है, बार बार शोर से टकरा रहा है, उसकी आवाज़ जो है मुझे आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ उसे। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। चाहे मैं रोडवे पे खड़ा हूँ या फिर मैं ग्रेव पेमेंट्स पे खड़ा हूँ, रोडवे यानी कि रोड पे, पेमेंट यानी कि जो किनारा बना होगा ना उसके साथ साथ ग्रे कलर का, उसके ऊपर खड़ा हूँ। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। मैं इस आवाज़ को अपने इस डीप हार्ट के, इस दिल के अंदर से मैं सुन सकता हूँ। ये जो आवाज़ है, वो जो जगह है, वो मेरे तन मन में बसी हुई है। और आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति मिलती है मन को, और जहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरीके की जो है जल्दबाजी किसी को नहीं है। नेचर जो है वो अपने तरीके से काम करता है, जहाँ पर जो है सुबह अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती है, उसे कोई जल्दी नहीं होती। जो क्रिकेट है वो अपने समय के अकॉर्डिंग सिंग करता है, उसे भी कोई जल्दी नहीं होती। और लिनेट्स भी अपने पंख जो हैं वो अपने समय के अनुसार फैलाता है, ना ही उसको कोई जल्दी होती है। तो उस जगह पर मैं जब भी जाता हूँ, मैं अभी भी अपने आप को उस जगह पर महसूस कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे लेक की आवाज़ जो है वो किनारों से टकराती हुई अभी भी सुनाई दे रही है। चाहे मैं वहाँ पर सड़क पे खड़ा हूँ, चाहे मैं किनारों पे खड़ा हूँ, तो मैं आज भी उस लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को अपने दिल से मैं महसूस कर सकता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो इसके जो है बच्चे, मैं अभी लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करती हूँ आपके साथ। So students, here you can see the place, the Lake Isle of Innisfree. You can see how beautiful is this place. It's really very beautiful. सो बच्चे, इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं पोएम में, वो है इसकी राइम स्कीम, ए बी, वो तो आपको पता ही है। राइम स्कीम इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन जो है इसमें यूज़ हुई है। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ब इज कॉल्ड एलिट्रेशन, जैसे कि हाइव एंड हनी बी, लेक एंड लैपिंग लो। रिपीटिशन है, रिपीटिशन मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टांजा में यू कैन से आई विल राइज नाउ एंड गो नाउ में 2 बार रिपीटेड है ये लाइन, तो दिस इज रेपिटिशन। पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कब होती है? जब हम किसी ऐसी चीज़ को ह्यूमन ट्रेट के साथ एक्सप्रेस करें जो ह्यूमन नहीं है। जैसे कि मॉर्निंग को यहाँ पर घूंघट के साथ एक्सप्रेस किया गया है, तो क्योंकि मॉर्निंग कभी घूंघट नहीं कर सकती, तो हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ करें हैं। मेटाफर क्या होती है बच्चे? मेटाफर होती है जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं ये सारी की सारी जो आपकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं आपके नोट्स में मैं सेंड कर दूँगी। अगर कोई एक आधा रह जाएगा वो मैं बाद के लिए सेंड कर दूँगी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट इन योर फेयर नोटबुक। मेटाफर इज क्लाउड्स आर कंपेयर टू द व्हील्स। मेटाफर मतलब व्हील्स यानी कि क्लाउड्स। यहाँ पर जब उन्होंने बोला था ना कि मॉर्निंग जब अपना क्लाउड उठाती है, व्हील उठाती है, घूंट उठाती है, तो एक्चुअली उन्होंने व्हील्स को बादल कहा था। तो ये जो एक मेटाफर है, और अगर कोई इसमें है तो मैं आपको भेज दूँगी कि कोई रह गया तो। सो हियर the poem The Lake Isle of Innisfree has been completed. Thank you.